बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, दिल से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तुसी सब ठीक होगे और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी लाइक करे होगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का आलू गोश्त, विलेज स्टाइल में हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। चिकन आज हम बना रहे हैं, आलू और चिकन। बहुत ही डिलीशियस हमारा आज ये जो सालन है रेडी होने वाला है। चले हम झटपट से रेडी कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक हो गया। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, उसे इस शेप में कट कर लिया था, ठीक है। मैंने 1 कप तकरीबन इसमें कुकिंग ऑयल का डाल दिया। आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। आज हम बहुत ही अलग तरीके से अपने जो आलू गोश्त का ये सालन है वो बना के झटपट से रेडी कर लेंगे, ठीक हो गया ना। इसके अंदर हम डाल देंगे ये लहसुन, ठीक हो गया ना। हमने आज इसको पीसा नहीं है, हम इसको ऐसे ही डाल देंगे। साथ में 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके मैंने इसे बस 2 कट करके इसमें डाल दिया, ठीक हो गया ना। अपने जो प्याज है इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। हल्का सा ब्राउन हम इसमें कलर कर लेंगे ताकि जो हमारे सालन का कलर है वो भी अच्छा आए, ठीक है ना। जितनी अच्छी हम सालन की बुनाई करते हैं आप लोगों को पता है उतनी ही अच्छी हमारी डिश है वो रेडी हो जाती है, ठीक है ना। तो देखें माशाल्लाह से इसे अच्छे से हम कर लेंगे। इसमें आपने थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी डाल लेनी है। हल्दी जैसे आप डाल लेंगे ना तो इससे कलर है वो बहुत ही अच्छा आ जाएगा, ठीक है। मैंने चौथाई हिस्सा इसमें हल्दी का डाल दिया है। हमारे जो प्याज हैं और लहसुन है और टमाटर हैं वो अच्छे से मतलब हमने उनको पका लिया है, तड़पा लिया तड़पा लिया है, ठीक हो गया है ना। तो अब हम इसके ऊपर तकरीबन मैंने 1 कप पानी का डाल के इसको हम प्रेशर कुकर शरीफ इसका लगा देंगे, ठीक हो गया है ना। और 5 से 7 मिनट तक लगा देंगे ताकि जो हमारे प्याज हैं वो अच्छे से गल जाएं, ठीक हो गया। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको साइड पे करेंगे। ये मैंने ले लिया है गोश्त, इसको गोश्त को अच्छे से धो के मैंने साइड पे रख दिया। तो देखें माशाल्लाह से अपना प्रेशर है वो खोल लिया है। तो देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। हमारे जो प्याज हैं और टमाटर और लहसुन है वो भी अच्छे से इसमें पक चुके हैं, गल चुके हैं, ठीक हो गया है ना। अब इसको हम हिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे, ठीक है। जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे हमारा जो सालन है वो उतना ही डिलीशियस बनेगा। तो अब हम इसमें कुछ मसाले हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग नमक डालिएगा, ठीक हो गया। इसके साथ ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। मैंने 1 किलो से थोड़ा सा कम मैंने चिकन है वो लिया, ठीक है ना। और इसमें हम अब डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1/2 चम्मच, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से। अभी से देखिए कलर कितना अच्छा आया हुआ है। साथ में हम थोड़ी सी इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ठीक है। इसे अच्छे से मसालों को हम अपने अच्छे से भून लेंगे। जितना अच्छी हम भुनाई करेंगे हमारा सालन वो उतना ही अच्छा बनेगा, ठीक है। तो देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे से हमारे जो मसाले की वो भुनाई हो रही है। जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे हमारा जो रेसिपी है वो उतनी ही डिलीशियस बनेगी। आप लोगों ने भुनाई पर बहुत फोकस करना है, ठीक है ना। तो माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है हमारे मसाले का और कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। सीरियसली बहुत ही मज़े की खुशबू है, ठीक है ना। आप लोग अच्छी तरह इसकी भुनाई कीजिएगा। और इसके साथ ही आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर दिया करें और मेरी वीडियो को पूरा व्यू किया करें, ठीक है ना। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आलू, ये देखिए आलू ले लिए थे मैंने ½ किलो, ठीक है। उसे इस शेप में कट करके हमने डाल दिया अपने मसाले में, ठीक है। इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आलू अपने सारे डाल के ना फिर हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, ठीक हो गया ना। बहुत ही डिलीशियस आज हमारा सालन है, बहुत ही डिलीशियस तरीके से आज हमारा बन के रेडी होगा। आप लोग उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह। इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह से आज बड़े बड़े आलू हम लोगों ने डाले हैं, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े शेप में हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, लुक बहुत अच्छी आती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक हो गया ना। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन को अच्छे से धो के हम लोगों ने इसमें डाल देना है, ठीक है ना। और इसकी भी हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी हमारी भुनाई होगी उतना ही हमारा टेस्टी सालन वो रेडी होगा, ठीक है ना। तो माशाल्लाह से इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे।
क्रेविंग होती है किसी चीज़ की खाने की, कुछ भी ना पड़ा हो, चिकन पड़ा हो, तो आप लोग झटपट से बना के इजीली अपना ये सालन है कौरमा टाइप बना के खा सकते हैं। बहुत ही आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक हो गया ना। आजकल दिन भी ऐसे आए हुए हैं कि भूख भी ज़्यादा लगती है, तो आप लोग ऐसी रेसिपीज़ ट्राई किया करें, ज़रूर ट्राई किया करें। ठीक है, अलग अलग किस्म की, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसकी भी हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, बहुत ही अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है हमारे आलू गोश्त की, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 गिलास पानी का। ठीक है, 1 गिलास पानी का डाल के इस पर प्रेशर लगा देंगे ताकि जो हमारे आलू हैं और गोश्त है वो अच्छे से पक जाए। ठीक है, हम 5 से 6 मिनट तक लगाएंगे। ठीक हो गया, 1 गिलास मैंने पानी का डाला है। ठीक हो गया ना, तो अब हम इस पर प्रेशर लगा देंगे। ठीक है, 5 से 7 मिनट तक लगा देंगे इसको। तो देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है और कितना डिलीशियस हमारा आलू गोश्त वो बन के रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से। मैं आप लोगों को इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ और इतना डिलीशियस बना है, आप यकीन माने। इसके लास्ट में हम डाल देंगे इसमें गरम मसाले की 2 से 3 चुटकी। ठीक है, इससे जो हमारी खुशबू है और टेस्ट है हमारे सालन का वो उतना ही डिलीशियस होगा। ठीक हो गया ना माशाल्लाह, और इसमें लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया हम। ठीक है, सालन को खूबसूरती के लिए इसके लास्ट में धनिया ज़रूरी होता है। ठीक हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है हमारे आलू गोश्त की। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना डिलीशियस लग रहा है, धुएंधार माशाल्लाह। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।